दोस्तों आपने बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी तो सुनी होगी। आज हम मस्तानी का रहस्यमय किला दिखाने वाले हैं, जहां बताते हैं कि आज भी रानी की आत्मा यहां पर भटकती है। इस किले के पास जैसे ही जाएंगे तो ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा हो। अंदर आएंगे तो अंदर हमें देखकर हैरान रह जाते हैं कि किस प्रकार से इसकी कलाकारी डिजाइन बनाई होगी। इस तरफ सुरंग हमें देखने को मिलती है दाएं तरफ, और जब हम बाएं तरफ देखेंगे तो हमें इसके बाद दरवाज़ा देखने को मिलता है दोस्तों, जो बुंदेली शैली में है। दोस्तों इसका इतिहास भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्या इतिहास है मस्तानी का। इसके बाद जैसे ही आगे विजिट करेंगे और मैं उस कक्ष को भी लेकर चलूँगा जहाँ जाने से डरते हैं लोग। और इसके बाद जैसे ही अंदर हम पहुँचेंगे तो अंदर हमें बड़ी बड़ी इमारतें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें चौंका देती है कि इस सुनसान एरिया में कोई नहीं आता है। यहाँ पर देखेंगे कि तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर दिन में भी कोई आत्माओं का निवास होता हो, रात की तो अलग बात है। इसकी तरफ हम चारों तरफ से देखेंगे तो बहुत भयानक सब दृश्य हमें देखने को मिलेगी। इस मस्तानी के किले की बात ही कुछ दोस्तों अलग है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में जैतपुर गांव में, जहां रानी के बचपन का जो किला बना हुआ है। अब मैं आपको उस कक्ष को लेकर जाने वाला हूं जहां पर मस्तानी अपनी सवाएं लगाया करती थी। इसके बाद जैसे ही हम आगे विजिट करेंगे तो विजिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आज से 400 वर्ष पहले इस किले का निर्माण हुआ था। इस किले के अंदर देखेंगे तो यह खास तौर पर सभा, जहाँ मंत्री परिषद और सभी लोग यहाँ बैठक लगाया करते थे, क्योंकि रानी ने शासका के रूप में भी यहाँ पर काम किया था। इसके मोटे मोटे पिलर देखें और डिजाइन कलाकारी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज यहाँ पर जीव जंतु अनेक प्रकार के और चंग बादने, और ऊपर आज भी एक पूरी तरह से दरार जिसमें जड़ आ चुकी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बहुत भयानक सा दृश्य यहाँ पर लगता है दोस्तों। इसके बाद अब हम आगे जाएंगे, उस कक्ष में लेकर चलेंगे जहाँ पर रानी रहा करती थी और जहाँ पर उनके बड़े बड़े शीशे लगा रहा करते थे। इसके बाद जैसे ही आगे की ओर विजिट करेंगे तो हर पैर रखते ही हमें डर महसूस होता है यहाँ पर, जैसे कोई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दीवारें जैसे आज किस प्रकार से दरारें हैं। यह वो रानी का पर्सनल कक्ष था मस्तानी का, जो मस्तानी यहाँ पर निवास किया करती थी। यह बहुत ही अद्भुत है। इसके अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों, बाहर से ही हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब हम आपको एक ऐसे कक्ष की ओर लेकर चल रहे जहाँ पर वहाँ पर प्रतिबंधित लगा है, जिससे अंदर कोई नहीं जा सकता है। इसके अगर गया तो समझो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वो आगे की ओर रास्ता जाता है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। कुछ साल पहले कुछ यहाँ पर घटना घटी होगी, तभी इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मगर लिखा कुछ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कुछ अलग से ही इतिहास है दोस्तों। अब क्या हो सकता है, बहुत ही अद्भुत है। हम गांव वालों से पूछेंगे इसके बारे में, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर इसके बारे में विजिट करके बताएंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे तो एक और हमें कक्ष देखने को मिलेगा जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ से बहुत अद्भुत सा नज़ारा तो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये शायद 2 मंजिला बना था, जो एक मंजिल इसकी टूट ही चुकी है और साथ में छत भी इसकी टूट गई है। यहाँ पर आप देखिए उस समय की नक्काशी किस प्रकार से कर रखी है दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे देख ही सकते हैं मलमक किस प्रकार से आज डला हुआ है। अब हम दूसरे कक्ष में प्रवेश करेंगे। इस कक्ष में कुछ ऐसा हमें दिखा कि हम डर गए वहाँ पर। जब जैसे ही हम इसके अंदर गए तो अंदर एक तो सुनसान सा एरिया हमें देखने को मिल ही रहा था, और यहाँ पे गए तो यहाँ पर हड्डियों का ढांचा दोस्तों डला हुआ था, जिसके कारण हम इसके अंदर नहीं जा सके। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बगल में कोने में, फिर हम इसके बाद से जस्ट बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये छल्ले आप देख सकते हैं, ये खास तौर पर पर्दे लगे थे उस समय, जो पर्दे के लिए बनाए गए थे, और आज भी किस प्रकार से हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हर कक्ष का अपना अपना महत्व है। यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर जाने का रास्ता है, मगर ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आगे की जो दीवारें हैं वो नीचे ढह चुकी हैं, और अगर अंदर गए तो कुछ घटना भी घट सकती है। यहाँ से आप देख ही सकते हैं, मैं आपको दरअसल बाहर से आपको पूरा नज़ारा दिखा दूँ इस किले का। यहाँ के बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे इतनी सुंदरता देखने को मिलती है आज, और उस समय कैसा नहीं होगा ये किला।
इसके बाद जैसे ही हम आगे विजिट करेंगे तो देख ही सकते हैं यहाँ किस प्रकार के पेड़ पौधे लग गए हैं। अब मैं इतिहास भी दोस्तों धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा क्या है। यहाँ देख सकते हैं ये है यहाँ की कलाकारी। और रानी की हम बात करें तो महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी बताया जाता है। यहाँ देख सकते हैं और मस्तानी का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था, जो आज से आप देख सकते हैं 300 बरस हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी दोस्तों। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाकर आप हैरान रह जाएंगे कि इसके नीचे लोग बराबर आते हैं और खुदाई भी करते हैं, क्योंकि सोने चांदी का प्रयत्न जरूर यहाँ पर करते हैं। और महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के राजा थे, उनकी राजधानी धोबेला थी और धोबेला में ही मस्तानी का जन्म बताते हैं। फिर जब मस्तानी धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद ये घुड़सवार और नृत्य भी किया करती थी, तीर अंदाज और तलवार भी चलाया करती थी। इसी निपुणता के लेकर महाराजा छत्रसाल ने यहाँ उनके लिए एक स्पेशली किला बनवाया और किले में एक शासका के रूप में इन्होंने काम किया। और फिर महाराजा जो बाजीराव थे तो यहाँ बुंदेलखंड आए। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड उन्हें बुलाया, क्योंकि कुछ मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया था और अपने कब्जे में ले लिया था। फिर वो यहाँ पर बाजीराव आए और उन्होंने महाराजा छत्रसाल को वापस सौंपा, उनसे मुस्लिम शासकों से छुड़ाकर। और फिर उसके बाद महाराजा छत्रसाल और ने इसी खुशी को देखते हुए मस्तानी का विवाह बाजीराव पेशवा से करवा दिया और फिर यहाँ के बाद पुणे चली गई। अब मस्तानी का वह कक्ष भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो नृत्य किया करती थी, और आज भी वहाँ पर कुछ ऐसी कलाकारी चित्रकारी बनी है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस सीढ़ियों के रास्ते से हम ऊपर जाएंगे दोस्तों, फिर आपको दिखाएंगे। और सीढ़ियों के जस्ट जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर से हमें यहाँ की फूल डिजाइन कलाकारी देखने को मिलती है। देख सकते हैं आज से 300 बरस पुरानी कलाकारी आज किस प्रकार से बिखेरी है। दोस्तों यह वो छत है जो हमने आपको दिखाया था, जो टूट गया था। इसके बाद अब हम आगे की ओर चलेंगे और चलने के बाद यहाँ देख सकते हैं आगे किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही अद्भुत कर देता। अब हम किले के ऊपरी भाग में हैं और ऊपर से यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। यहाँ पर चारों तरफ से आप देख सकते हैं बाउंड्री बनी है, ऊपर भी कुछ महल बने हुए थे इनके अलग पहाड़ पर, तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं साफ साफ दिख रहे हैं। इसके बाद आगे की ओर बढ़ और यहाँ थोड़ी और देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये पेड़ लगा है और पेड़ के जस्ट बगल में जो वो मैंने कक्ष बताया था इस रास्ते से होती है, यहाँ पर वो कक्ष पड़ता है जहाँ वो चिनवा दिया गया था, जहाँ देख सकते हैं मैंने शुरुआत में आपको बताया था यहाँ से। और इसके बाद अब हम आगे करेंगे जहाँ रानी डांस किया करती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फूल कढ़ाई, उस समय की मोर, मछली, अनेक अनेक प्रकार के दृश्य और नाचती हुई एक लेडीज़, सब कुछ यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद देखिए अब हम आगे की ओर विजिट करेंगे। ये देखने के बाद आप भी देखेंगे कि उतने समय पुराने 400 साल पुराने आज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे आएंगे तो आगे देख सकते हैं पर छत डली हुई थी जो आज टूट गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलेगा। यह खास तौर पर गर्मियों के लिए यह बनाया गया था, जिसे 12 द्वारी भी आप बोल सकते हैं, जिसमें अनेक दरवाजे होते थे, ठंडक महसूस हो। इसके बाद अब हम आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि रानी जब मस्तानी आया करती थी यहाँ पर तो कभी कभी ये दृश्य देखा करती थी शाम को। या ऊपर की नटकाशी और फूल की आकृति आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से हैं। यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। उस समय तो और अच्छा यहाँ पर लगता होगा। तो यहाँ पर सैनिक भी तैनात हो जाया करते होंगे, क्योंकि इस प्रकार से इसमें कोने में गुम्बद बना है। और यहाँ पर एक खास देखेंगे कि तो यहाँ पर हत्थे बने हुए हैं जो हाथ के, ये किस लिए बने हैं, किसने बनाया इसका तो पता नहीं, बहुत ही अद्भुत कर देते हैं यहाँ के दृश्य। देख सकते हैं यह डरावना सा तो दिखता ही है। इसके बाद इस आंगन में आएंगे तो आंगन में आप देख सकते हैं इस जगह पर नृत्य होया करता था दोस्तों, और साथ में इनकी दास दासियाँ सखी सहेलियाँ यही नाच किया करती थी, डांस और नृत्य वगैरह वैसे ही निपुण थी। तो दोस्तों इस किले का आप नज़ारा आप चारों तरफ से देख ही सकते हैं किस प्रकार है, और बहुत ही अद्भुत कर देता है यह जो बहुत विशाल किला बना हुआ है मस्तानी का किला। और इसके बाद
बचपन का किला है। इसके बाद पुणे चली गई थी, तो मैंने आपको इस किला दिखाया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।